Hello students, Prisma Public School, Class 9, Subject Hindi, Chapter 2, लहासा की ओर। आज हम पढ़ते हैं आपकी पुस्तक क्षितिज में आपका जो गद्य खंड है इसमें हम पढ़ेंगे लहासा की ओर। और ये जो यात्रा वर्णन है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। और ये एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन जी ने एक यात्रा की थी और उसी के ऊपर उन्होंने ये जो लेख है वो लिखा है। तो हम पढ़ते हैं लहासा की ओर। तो ये जो पाठ है आपका, इसका मैं एक सार रूप आपको बताती हूँ। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, है ना। उस समय जो भारतीय हैं उनको तिब्बत यात्रा की अनुमति क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय जो है आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने यह रास्ता यह जो यात्रा है वो क्या की, एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, है ना। भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, जिससे उनको कोई पहचान ना सके। तो आइए हम पढ़ते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का लहासा की ओर और इसका एक सार। जो लेखक हैं, है ना, लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले फरी कलिंग पोर्ट, है ना, फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत का एक ही रास्ता था, है ना। नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। तो दोनों ही लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इस रास्ते पर नेपाल और भारत दोनों के लोग आते जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। इसलिए इस लेखक ने मुख्य रास्ता इसे बताया है, क्योंकि इसे दोनों ही देश के लोग इस्तेमाल में लाते थे। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता। वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती। अब तिब्बत के विषय में बता रहे हैं कि वहाँ पर जो औरतें हैं वो क्या करती हैं? पर्दा नहीं करती हैं, है ना। वहाँ पे जाति पाति छुआछूत इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं है। और वहाँ जो औरतें हैं वो बिल्कुल कैसा जीवन जीती हैं, मतलब पर्दा बिल्कुल नहीं है उनमें। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई भी घर में घुसने नहीं देता। जाहिर सी बात है, भिखमंगे जो होते हैं, भीख मांगने वाले, उनको कोई भी घर के अंदर तो नहीं घुसने देता, बाहर से ही देते हैं ना। तो लेकिन अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपरिचित हो तो घर के अंदर जा सकते हो, लेकिन जो भीख मांगने वाले हैं उनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, आप कुछ सामान दे दीजिए, उसके बदले में क्या, घर में जो बहू और सास है वो क्या करती है, उसके बदले आपको चाय बना के दे देती है। तो वहाँ पर इस प्रकार जो महिलाएं हैं वो आपको चाय बनाकर दे देंगी, अगर अपरिचित हैं तो भी। वहाँ पे क्या है, एक परित्यक्त चीनी किला है। परित्यक्त चीनी किला है ना। वहाँ पर जब चले लेखक, तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदारी देकर कहाँ गए वो? थोंगला। थोंगला क्या है? तिब्बती सीमा का एक स्थान है। थोंगला क्या है? तिब्बती सीमा का एक स्थान है, जो तिब्बती सीमा का वो स्थान है ना। तो वहाँ पे क्या गए? लेखक गए। अब यहाँ उनको कौन मिला? सुमति। सुमति कौन था? सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षुक था। सुमति कौन था? यात्रा के दौरान वो लेखक को मिला था, और वो एक मंगोल भिक्षु था, जिसका नाम, वास्तविक नाम क्या था? लोब्जन शेख था। और इसका अर्थ क्या है? सुमति प्रज्ञ। तो सुमति नाम लेखक ने किसको दिया? सुमति प्रज्ञ नाम लेखक ने मंगोल भिक्षु को दिया। क्यों? अपनी सुविधा के लिए। अपनी सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा।
यहाँ सुमति की पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। अब लेखक अपने बारे में क्या बताते हैं कि जब वो पहले आए थे तो वो अच्छी वेशभूषा में थे, लेकिन उनको रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की कहीं झोपड़ी में उनको ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे क्या थे, भिखारी नहीं भद्र यात्री के वेश में थे। मतलब वो एक भद्र यात्री के वेश में थे, अच्छे खासे, तो इसीलिए उनको अच्छी जगह रुकने के लिए नहीं मिली थी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा क्या है, ऊंची जमीन है ना, इसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, मतलब ये बहुत ऊंची जमीन है ना, बहुत ऊंची जमीन है और इसको पार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वहाँ पे ये पहुँचे। सबसे खतरनाक जगह थी तिब्बत की। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर क्या था, गांव का नामो निशान नहीं था, है ना। 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण क्या था, वहाँ पर बिल्कुल भी एक कहना चाहिए आसपास कोई भी गांव नहीं था। डाकुओं की छिपने के लिए वो क्या जगह थी, है ना, पर्याप्त जगह मिलती थी डाकुओं को छिपने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई भी गांव नहीं था। तथा सरकार की नरमी के कारण अब सरकार भी क्या है, ऐसी जगह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तो सरकार क्या थी, यहाँ पे नरम थी। यहाँ अक्सर क्या हो जाते थे, खून हो जाते थे, मतलब क्या होता था, अपराध हो जाता था। क्योंकि वे लोग लेखक भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। अब लेखक और उनका जो दोस्त था सुमति, ये कैसे थे, एक भिखारी के वेश में थे। तो भिखारी को कौन लूटेगा, कौन उनकी हत्या करेगा, तो उनको इसकी परवाह नहीं थी। परंतु ऊंचाई का डर तो बना था, है ना, बहुत ऊंची जगह थी, तो इसका डर तो उनको बना ही हुआ था। दूसरे दिन क्या होता है, उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। क्या किए ये लोग, घोड़े से चढ़ाई किए। बहुत ऊंची जो जगह है ना, उसकी चढ़ाई करने के लिए उन्होंने घोड़े का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या किए, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के पहाड़ दिखाई दिए। दक्षिण पूर्व की जो दिशा थी, वहाँ इन्हें बिना बर्फ और हरियाली के पहाड़ दिखाई दिए, तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंगोर का रास्ता दाहिने के तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई। अब उनका घोड़ा जो है दूसरी ओर चल दिया, है ना, लेखक का घोड़ा दूसरी ओर चल दिया, तो उनको थोड़ा सा लेट हो गया, देरी हो गई, और इससे क्या हो गया, वो सुमति नाराज हो गया। लेकिन जल्दी ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब टिहरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। अब वे लोग कहाँ पहुँच गए थे, टिहरी पहुँच गए थे, जहाँ पे चारों ओर क्या था, बर्फ, है ना, बर्फ से घिरा वो क्या है, एक टापू था। सामने क्या थी, छोटी सी एक पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम टिहरी समाधिगिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, क्योंकि सुमति क्या थे, एक मंगोल भिक्षु थे, है ना, तो वो भिक्षा लेने जगह जगह जाते रहते हैं, तो उनकी क्या थी, बहुत पहचान थी आसपास के गांवों में, और सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे। सुमति भी गए थे वहाँ, तो वो अपने परिचित लोगों से मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का क्या किया, वादा किया कि लहासा तुम मेरे साथ तक चलो तो मैं क्या करूँगा, तुमको पैसे दूंगा। सुमति मान गए और आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, उन्होंने क्या है, सुबह सुबह चलना शुरू नहीं किया था, तो क्या हो गया, वो इससे थोड़े लेट हो गए। कहीं भी जाने के लिए अगर सुबह से शुरुआत की जाए तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सुबह से शुरुआत ना करके कितने बजे शुरुआत की, कड़ी धूप में आगे बढ़ना शुरू किया था। तो वे क्या किए, पीठ पर अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति अपने एक और यजमान से मिलना चाहते थे। अब सुमति क्या है, अपने एक और यजमान से मिलना चाहते थे। फिर क्या किया उन्होंने, कोई ना कोई बहाना ढूंढना उन्होंने शुरू किया। इसलिए उन्होंने क्या बहाना किया कि शेखर विहार की ओर चलते हैं।
तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा जो है मठों के हाथ में है और अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार क्या करता है, कुछ न कुछ खेती करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, मजदूर ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। जो मजदूर हैं वो बेगार में मिलते हैं, मतलब उनको वेतन भी नहीं देना पड़ता है। तो खेती के लिए जो जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार, उनको मजदूर ऐसे ही मिल जाते हैं। लेकिन शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु मनसे से मिले। अब वहाँ पे जो शेखर की खेती के मुखिया थे उनसे मिले वे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, है ना। वहाँ पे वो लोग पहुँचे तो वहाँ पे बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ मिली उनको पढ़ने के लिए। और क्या, जिसे लेखक पढ़ने में भी लग गए। इस दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा। अब सुमति को क्या लगा कि मैं आसपास आया ही हूँ यहाँ पे, तो अपने जो यजमान हैं, है ना, मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ। तो लेखक से पूछा सुमति ने, तो लेखक ने क्या कहा, ठीक है, और लेखक मान गए। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। उसके बाद वो अपने यजमानों से मिलकर क्या किए, आगे लेकर गए और दोपहर तक वो अपने जितने भी यजमान हैं, है ना, उनसे मिलकर वापस आ गए। जिसे लेखक भी बोले कि ठीक है, आप समय पर तो आ गए। चूंकि टिहरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे अपना सामान पीठ पर उठाकर उनसे विदा होकर आगे बढ़ गए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पाठ लहासा की ओर, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास कार्य हैं, आपको अगली कक्षा में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।